मेरी प्यारी स्टूडेंट, आज हम अध्ययन करेंगे क्लास 12th की इंग्लिश बुक की विस्तास चैप्टर विस्तास सप्लीमेंट्री रीडर का 5वां लेसन, जो हमारा टाइटल है शुड विजार्ड हिट मम्मी। जॉन अपडाइक। शुड विजार्ड हिट मम्मी, क्या जादूगर को मम्मी को मारना चाहिए? जॉन अपडाइक इसके लेखक हैं और यह कहानी कितनी प्यारी है और इस चैप्टर की सबसे बेहतरीन कहानियों में से एक है। इस कहानी में किस प्रकार एक प्यारी सी बच्ची की भावनाओं को उजागर किया गया है और दिखाया जाता है कि कैसे एक प्यारी बच्ची अपने मन में कैसे कैसे बातें सोचती है और बड़े लोग किस प्रकार उस बातों को ही सोचते हैं। बहुत ही प्यारी सी कहानी है, तो चलिए इस कहानी को हम पढ़ना शुरू करते हैं। अबाउट द ऑथर है, ये लेखक के बारे में कुछ लाइनें दी गई है, थोड़ा सा इसे हम जान जाते हैं। जॉन फोयर अपडाइक 1932-2009 वाज एन अमेरिकन नॉवेलिस्ट। अमेरिकन नॉवेलिस्ट थे, पोएट थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, आर्ट क्रिटिक थे एंड लिटरेरी क्रिटिक थे, साहित्यिक आलोचक भी थे। वन ऑफ ओनली 3 राइटर्स टू विन द पुलिट्जर प्राइज फॉर फिक्शन। छोटी कहानियों के लिए 3 लेखकों ने पुलिट्जर प्राइज को जीता है, जो कि बहुत ही सम्मानित प्राइज होता था। मोर देन वंस, एक बार। अपडाइक पब्लिश्ड मोर देन 20 नॉवेल्स, इन्होंने 20 नॉवेल प्रकाशित किए। मोर देन डोजन शॉर्ट स्टोरीज कलेक्शन, यानी कई दर्जनों से भी ज़्यादा छोटी कहानियों को प्रकाशित किया। एज वेल एज, साथ ही साथ पोएट्री, आर्ट एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड चिल्ड्रंस बुक ड्यूरिंग हिज कैरियर। Hundreds of his stories, review and poems appeared in the New Yorker. He also wrote regularly for the New York Review of Books. His most famous work is his Rabbit सीरीज। सबसे अच्छी उनकी कहानी थी। तो ये तो रहा इनके कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में। अब हम देख लेते हैं अपनी मेन स्टोरी, जो कि हमें पढ़ना है। तो ये हमारी स्टोरी है, इसे हम पढ़कर देखेंगे कि हमारी पाठ की मेन चैप्टर यहीं से शुरू हो रही है। बिफोर यू रीड, पढ़ने के पहले हम जान जाते हैं कि इसे हमें क्या पढ़ना है। हियर इज ए स्टोरी अबाउट द वर्ल्ड व्यू ऑफ ए लिटिल चाइल्ड। यहाँ पे एक कहानी दी जा रही है जो कि एक प्यारी सी बच्ची की वर्ल्ड व्यू, यानी कि उसके नज़रिए को दिखाती है। एंड द डिफिकल्ट मोरल क्वेश्चंस, और किस प्रकार वो कठिन से कठिन नैतिक प्रश्न पूछती है। द सी रेजेज, खड़ा करती है। ड्यूरिंग द स्टोरी, इसी कहानी के बीच में, सेशन विथ हर फादर, जो अपने पिता के साथ उस कहानी की चर्चा चल रही थी। तो ये बच्ची, छोटी सी बच्ची, कहानी के दरमियान ही बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न अपने फादर से करती है। तो चलिए कहानी की हम शुरुआत करते हैं। इन द इवनिंग, शाम में, एंड और फॉर सैटरडे नैप्स, और शनिवार की झपकी यानी कि नींद के दरमियान। लाइक टुडे, उसी प्रकार आज भी, टुडे मीन्स आज भी। जैक टोल्ड हिज डॉटर, जैक ने अपनी पुत्री यानी कि डॉटर को, जो जिसका नाम जो था, ये स्टोरी, एक कहानी बताने वाला था। आउट ऑफ हिज हेड, आउट ऑफ हिज का मतलब हो गया अपने दिमाग से एक कहानी मनगढ़ंत बनाकर, यानी कि अपने दिमाग की कल्पनाओं से एक कहानी बनाकर जैक अपनी बेटी जो को आज भी सैटरडे की झपकी के समय या शाम की जब वो नींद लेती थी उस समय की लेकर एक कहानी सुनाने वाला था, अपने दिमाग से बनाकर। आउट ऑफ हिज हेड। दिस कस्टम, यह रीति रिवाज, बिगेन, शुरू हो गई थी। व्हेन शी वाज 2, जब जो केवल 2 वर्ष की थी। वाज इट सेल्फ नाउ नियरली 2 years ओल्ड, और अब ये कहानी लगभग 2 साल पुरानी हो गई है। यानी कि आज जो वो कहानी सुना रहा है तो वो 2 सालों में प्रारंभ किया था, अब उसकी बेटी जो है 4 साल की हो गई, इसलिए ये कहानी अब 2 साल पुरानी हो गई। एंड हिज हेड फेल्ट इम्पटी, और एक ही प्रकार की कहानी सुनाकर अब उसका दिमाग भी खाली हो गया है।
इच न्यू स्टोरी वाज ए स्लाइट वेरिएशन ऑफ ए बेसिक टेल। हर नई कहानी थोड़ा सा परिवर्तन के साथ मूल कहानी की हिस्सा होती थी। अ स्मॉल क्रीचर, हर कहानियों में एक छोटा प्राणी होता, यूजली नेम्ड रोजर, जिसका नाम रोगर होता, रोजर फिश, रोजर स्क्वायरल, रोजर गिलहरी, रोजर चिपमंक हैड सम प्रॉब्लम, और उस जानवर यानी कि रोजर को कोई ना कोई समस्या होती, एंड वेंट विथ इट टू द वाइज ओल्ड आउल, और वो समस्या लेकर एक बुद्धिमान उल्लू के पास जाता। द आउल टोल्ड हिम टू गो टू द विजार्ड, तब वो उल्लू जो है उससे कहता कि तुम जादूगर के पास जाओ, एंड द विजार्ड परफॉर्म्ड अ मैजिक स्पेल, और जादूगर एक मैजिक स्पेल करता, एक जादू को करता, दैट सॉल्व द प्रॉब्लम, और उस रोजर की समस्या को हल कर देता। डिमांडिंग इन पेमेंट ए नंबर ऑफ पेनीज ग्रेटर देन द नंबर दैट रोजर क्रीचर हैड, और कुछ पेनीज यानी कि कुछ पैसे की वो मांग करता जादूगर, जो कि रोजर प्राणी के पास नहीं होते थे, यानी कि उतने पैसे नहीं होते थे। बट इन द सेम, लेकिन इसी प्रकार, ब्रीथ डायरेक्टिंग द एनिमल, वो उस जानवर को रास्ता भी बता देता जादूगर, टू प्लेस, एक जगह भी बताता, वेयर द एक्स्ट्रा पेनीज कुड बी फाउंड, जो कम पैसे थे यानी कि जो उसके पास नहीं होते जानवर के पास देने के लिए, कि वो उस पैसे को उस जगह से ला सकता है और जादूगर को दे देता। देन उसके बाद रोजर वाज सो हैप्पी, पैसा लाकर रोजर देता और वो इतना खुश हो जाता। ही प्लेड मेनी गेम्स, और वह उसके बाद कई सारे खेल खेलता वह जानवर, विथ अदर क्रीचर्स, दूसरे प्राणियों के साथ, एंड वेंट होम टू हिज मदर, और अपने शाम के समय अपने माँ के पास घर वापस आता, जस्ट इन टाइम, उस समय, टू हियर द ट्रेन विसिल, जब ट्रेन जो है अपनी सीटी बजाते हुए सुनाई देती, दैट ब्रॉट हिज डैडी होम फ्रॉम बोस्टन, रोगर के पिता जो है बोस्टन से घर वापस आते। जैक डिस्क्राइब देयर सपर, जैक यानी कि जो का फादर जो है, जो अपनी बेटी को कहानी सुना रहा था, वह अब शाम के समय का भोजन का वर्णन करता है। एंड द स्टोरी वाज ओवर, और ये कहानी ख़त्म हो जाती है। यानी कि जो कहानी हम देख रहे हैं उसमें पिता ने बहुत ही प्यारे शब्दों में अपनी प्यारी बच्ची जो को, और जैक पिता का नाम रहता है, कहानी सुना रहे हैं और बता रहे हैं कि एक समस्या होती एक जानवर की, और वो जानवर की समस्या सॉल्व होने के बाद वो मम्मी के पास घर वापस आता, और मम्मी उसे जब लाती तो बोस्टन से जब उस जानवर के पिता घर आते तब वो सफ़र का भोजन करते और कहानी ख़त्म। वर्किंग हिज वे थ्रू दिस स्कीम, इसी स्कीम यानी कि इसी प्रणाली के द्वारा वह काम करता रहा, 2 सालों से अपनी बच्ची को कहानी सुनाता गया। वाज स्पेशली फैटिग्यू ऑन सैटरडे, और इस प्रकार वह सैटरडे शनिवार के दिन फैटिग्यू विशेष रूप से थक जाता था। बिकॉज जो नेवर फेल एस्लीप इन नैप्स एनी मोर, अब पहले की तरह जो है कभी भी झपकी लेकर सो नहीं रही थी। एंड नोइंग दिस मेड द राइट सिम्स फ्यूटाइल, और जब उसके पिता यानी कि जैक को यह बात पता चलती तो यह जानता कि अब मेरी यह कहानी सुनाना थोड़ा व्यर्थ होता जा रहा है। फ्यूटाइल मीन्स व्यर्थ होना प्रतीत हो रहा है। इस प्रकार की उसकी पूरी आ रही कहानियों की विधि। अब आगे देखेंगे। द लिटिल गर्ल, वो प्यारी छोटी सी बच्ची, नॉट सो लिटिल एनी मोर, अब वो उतनी छोटी नहीं रही थी। द बम्स हर फीट, अब उसके जो पैर थे बम्स, मेड अंडर द कवर्स वर हाफ वे डाउन द बेड, देयर बिग डबल बेड दैट दे लेट हर बी इन फॉर नैप्स एंड वेन सी वॉज सिक। अब वो लड़की जो छोटी थी और 2 साल की थी तब तो वो बेड पे अस्थिर से आ जा रही थी, लेकिन अब उसके पैर जो है आधे बेड पर आते थे। अब वो डबल बेड की उस बेड से जब वो सोती थी या जब वो बीमार होकर सोती थी, अब वो उसके जो डबल बेड पे जो पैर थे वो आधे बाहर निकल जाते और आधे ढके रहते।
यानी कि बच्ची अब बड़ी हो गई थी। हैड एट लास्ट, और अंत में अरेंज्ड हर सेल्फ, अपने आप को व्यवस्थित करती, एंड फ्रॉम द वे हर फैट फेस डीप इन द पिलो, और थोड़ा उसका चौड़ा चेहरा अपने गहरे तकिए में वो छुपा लेती। सोन इन द सनलाइट, जो सूरज की रोशनी आ रही थी, शिफ्टिंग छनते हुए थ्रू द ड्रॉन शेड, यानी कि पर्दे के छाए के जंगले के पास से जो पर्दा लगा था उस पर्दे से आती हुई सूरज की रोशनी में वह तकिए पर अपने चेहरे को छिपा लेती। इट डिड नॉट सीम फैंटेस्टिक दैट सम मैजिक, या उतना सुंदर तो प्रतीत नहीं होता जितना कि जादू वुड ओकर, उसके पास कोई जादू ही हो। एंड सी वुड टेक हर नैप लाइक एन इन्फेंट ऑफ 2, और वह अपने घर में 2 बच्चों की तरह ही सोने की प्रयास करती। हर ब्रदर, उसका एक भाई बॉबी, जिसका नाम बॉबी था। अब हमें 3 कैरेक्टर मिल चुके हैं, बॉबी, जो और जैक। भाई बॉबी वाज 2, जिसकी उम्र 2 साल थी, एंड ऑलरेडी एज स्लीप विथ हिज बॉटल, जो दूध पीकर अपने बोतल के साथ पहले ही सो चुका था। और जैक अपनी बेटी को सुलाने के लिए कहानी सुना रहा था। जैक आस्क्ड, जैक ने पूछा, हु शैल द स्टोरी बी अबाउट टुडे, मेरी प्यारी छोटी सी बच्ची आज किसके बारे में कहानी सुनेगी। रोजर, उस प्यारी बच्ची ने कहा, रोजर के बारे में, क्योंकि वह जानती थी कि पापा हमेशा रोजर के बारे में कहानी सुनाते हैं। जो स्क्विज्ड, जो ने प्यारी आवाज़ में बोला। हर आई सट, उसकी आंखें बंद हो गई। एंड सी स्माइल टू बी थिंकिंग, और इस प्रकार से वो मुस्कुराई। सी वॉज थिंकिंग, जैसे वो सोच रही थी। हर आइज ओपेंड, उसने जब अपनी आंखें खोली। हर मदर्स ब्लू, तो उसकी आंखें उसकी माँ की तरह ही नीली थी। स्कंक, सी सेड फर्मली, और उस बच्ची ने दृढ़ता से कहा, रोजर स्कंक। तो अब पिता से उसने कैरेक्टर का नाम तो बता दिया, क्योंकि पिता हमेशा बताया करते थे कि कहानी रोजर से होके बताते थे। कभी रोजर फिश, कभी रोजर स्क्वायरल, कभी रोजर चिंपंकी। आज उसने कहा कि रोजर स्कंक की कहानी पापा आज मुझे सुनाइए। अ न्यू एनिमल, अब जैक के लिए यह एक नया जानवर था। दे मस्ट टॉक अबाउट स्कंक्स एट नर्सरी स्कूल, जैक सोच रहा है कि मेरी प्यारी बच्ची ये स्कंक के बारे में उसके नर्सरी स्कूल के बारे में बातें कर रहे होंगे, वहीं से सीखी होगी। आज मैं रोजर स्कंक की कहानी सुनाऊंगा। स्कंक एक प्रकार का गिलहरी की तरह ही जानवर होता है। हैविंग ए फ्रेश हीरो मोमेंटरीली स्टीर्ड जैक टू क्रिएटिव इंथुजियाज्म, अब एक तरोताज़ा हीरो का नाम जब उसके दिमाग में आ गया, तो अब जब उसके दिमाग में एक तरोताज़ा हीरो का नाम आ गया, तब उसने पूरे जोश से रचनात्मक तरीके से कहानी को सुनाने का मन में प्रतिज्ञा की। ऑल राइट, ठीक है, ही सेड, जैक ने कहा। वंस अपॉन ए टाइम, अब कहानी सुनाता है। एक बार की बात है, इन द डीप डार्क वुड, एक गहरे काले जंगल में, देयर वाज ए टिनी लिटिल क्रीचर्स बाय द नेम ऑफ रोजर स्कंक, एक छोटा सा प्राणी रहता था जिसका नाम था रोजर स्कंक। एंड ही स्मेल्ड वेरी बैड, और उसके शरीर से बहुत बुरी बदबू आती थी। जैसा कि हमें ऊपर की कहानी में बताया गया कि रोजर कि जब भी कहानी शुरुआत होती उसके साथ कोई ना कोई समस्या होती। तो आज जो जैक कहानी सुना रहा था जो को, उसमें उसने बताया कि एक रोजर स्कंक जानवर है और उसकी समस्या ये होती है कि उसके शरीर से भी बदबू आती है। यस, हाँ, जो ने कहा। ही स्मेल्ड सो बैड, इसकी इतनी ज़्यादा बदबू आती थी, दैट नन ऑफ द अदर लिटिल वुडलैंड क्रीचर्स वुड प्ले विथ हिम, कि जंगल का कोई भी छोटा प्राणी इसके साथ खेलना नहीं चाहता था। जो लुक्ड एट हिम सोलेमली, जो इस कहानी को अपने पिता के मुख से गंभीरता से होकर सुन रही थी और देख रही थी। शी हैड नॉट फोरसीन दिस, उसने ऐसा कल्पना नहीं किया था। वेन एवर ही वुड गो आउट टू प्ले, जब कभी रोजर स्कंक खेलने जाता, जैक कंटिन्यू विथ जेस्ट, जैक पूरी उत्साह से कहानी सुना रहा था। रिमेंबरिंग सर्टेन ह्यूमिलिएशन ऑफ हिज वन चाइल्डहुड, और कहानी सुनाते सुनाते अपने बचपन की कुछ कल्पनाएं जो उसके साथ घटी होती है उसको भी सोचना शुरू कर देता है।
ऑल ऑफ द अदर एनिमल्स वुड क्राई, अदर टीनी एनिमल्स वुड क्राई। तो कहता जब वो खेलने जाता रोजर स्कंक तो सारे जानवर चिल्ला पड़ते। ओह ओह, हियर कम्स रोगर स्टिंकी स्कंक, यहाँ देखो आ गया रोगर वो बदबूदार स्कंक। एंड दे वुड रन अवे, और वो जानवर वहाँ से भाग जाते। एंड रोजर स्कंक वुड स्टैंड देयर ऑल एलोन, और रोजर स्कंक वो छोटा जानवर अकेले वहीं पर खड़ा रहता। एंड टू लिटिल राउंड टीयर्स वुड फॉल फ्रॉम हिज आइज, और दो छोटे छोटे आंसुओं की बूंदें उसकी आंखों से बह निकलती। द कार्नर्स ऑफ जो माउथ ड्रॉप डाउन। अब जब ये कहानी उसके पिता ने जैक ने जो को सुनाया तो जो के मुख से कोने से ड्रॉप डाउन कुछ गिरने लगा। एंड हर लोअर लिप, और उसके निचले ओठ बेंट फॉरवर्ड एज ही ट्रेस्ड विथ ए फोर फिंगर एलोंग द साइड ऑफ हर नोज, और उसके नाक के बगल में उसने अपने फोर फिंगर उंगली को रखकर दबाया। वन ऑफ रोगर स्कंक्स टीयर्स, जब रोगर स्कंक के आंखों से आंसू गिर रहे थे तो इस बच्चे को अपने आंसू प्रतीत हुए। वोंट ही सी द आउल, सी आस्क्ड इन ए हाई एंड फैंटली रफेंड वॉइस। तब वो प्यारी बच्ची यानी कि जो ने पूछा पापा क्या वो बुद्धिमान उल्लू के पास नहीं जाएगा। वोंट ही सी द आउल, सी आस्क्ड इन ए हाई एंड फैंटली रफ्ड वॉइस। तब प्यारी सी बच्ची ने बहुत ही मधुरता से और ऊंची और रफ आवाज में पूछा क्या वो उल्लू के वाइज उल्लू के पास नहीं जाएगा। सिटिंग ऑन द बेड बिसाइड हर, उसके पिता जो उसके बगल में बैठे हुए थे। जैक फेल्ट द कबर्ड टग एज हर लेग्स स्विच्ड टेंसली, जैक ने महसूस किया और चादर को खींचकर उसके टेंस में यानी चिंताजनक में उसके चादर को खींचकर उसके पैरों को ढकने का प्रयास किया उसके पापा। ही वॉज प्लीज्ड विद दिस मोमेंट, वो इस घड़ी प्रसन्न थे। ही वॉज टेलिंग हर समथिंग ट्रू, वह कुछ सत्य बात बता रहे थे। समथिंग सी मस्ट नो, वह सत्य बात जो उसे अवश्य जानना चाहिए। एंड हैड नो विश टू हरी ऑन, और उन्हें अब इस कहानी में कोई जल्दबाजी नहीं थी। बट डाउन स्टेयर अ चेयर स्क्रेप्ड, लेकिन सीढ़ियों के नीचे कुर्सी का यह खिसकना। एंड ही रियलाइज्ड, और उसके पिता यानी कि जैक ने महसूस किया ही मस्ट गेट डाउन टू हेल्प क्लेयर, कि उन्हें नीचे जाकर क्लेयर की मदद करनी चाहिए। अब क्लेयर कौन थी? क्लेयर वो औरत है जो जैक की वाइफ है और जो कि माँ है, और क्लियर 6 मंथ की प्रेग्नेंट है। तो वो नीचे काम कर रही थी बरामदे में, जो लकड़ी के कार्य को इधर उधर सरका रही थी। तो जैक सोचता है कि क्लियर की जाके मेरी मदद करनी चाहिए। पेंट द लिविंग रूम वुडवर्क, जो लकड़ी पर काम कर रही थी। वेल अच्छा, ही वॉकड अलोंग वेरी सैडली। अब जैक कहानी को आगे बढ़ाता है और बताता है कि वह जानवर रोजर स्कंक बहुत उदास होकर आगे अकेले चलता गया। एंड केम टू ए वेरी बिग ट्री, और एक बहुत बड़े पेड़ के पास आया। एंड इन द टिप टॉप ऑफ द ट्री, और उस बड़े से पेड़ के ऊपर वाज एन इनर माउस वाइज ओल्ड आउल, एक विशाल बुद्धिमान उल्लू रहता था। गुड, अच्छा। मिस्टर आउल रोगर स्कंक सेड, रोगर स्कंक ने कहा। ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स रैन अवे फ्रॉम मी, सारे छोटे जानवर मुझे देखकर भाग जाते हैं। बिकॉज, क्योंकि आई स्मेल सो बैड, क्योंकि मुझसे बहुत गंदी बदबू आती है। सो यू सो द आउल सेड, तब बुद्धिमान आउल ने कहा वो तो है। वेरी वेरी बैड, बहुत बहुत बदबू आ रही है। व्हाट कैन आई डू, रोजर स्कंक ने कहा मैं क्या करूँ। रोजर स्कंक सेड, रोजर स्कंक ने कहा। एंड ही क्राइड वेरी हार्ड, और वो जोर जोर से रोने लगा। द विजार्ड जो सॉटेड, तो जो रोजर जैक जो बच्ची को सुना था जो चिल्ला पड़ी, अब वो जादूगर के पास जाएगा। एंड सेट राइट अप, और उठकर बैठ गई। एंड ए लिटिल गोल्डन बुक स्पिल्ड फ्रॉम द बेड, और एक सुनहरा सोने जैसा किताब बेड से सरक कर गिर गया। नाउ, अब जो डैडी टेलिंग द स्टोरी, डू यू वांट टू टेल डैडी द स्टोरी। अब उसके डैडी यानी कि जैक कहते हैं तुम्हारे डैडी कहानी सुना रहे हैं ना, क्या तुम चाहती हो डैडी पूरी कहानी सुनाते रहे। नो, न सुनाए। नो यू मी, तुम्हारा मतलब। तो प्यारी बच्ची कहती है नहीं। देन लाई डाउन एंड बी स्लीपी, तब सो जाओ, हाँ नीचे लेटो और सोने का प्रयत्न करो। नीचे लेटो और सोने का प्रयत्न करो।
हर हेड रिलैप्ड ऑनटू द पिलो एंड शी सेड, अब पुनः वो पलटती है और तकिए पर अपना सर रख लेती है और आगे कहती है, आउट ऑफ योर हेड, अब अपने कहानी जारी रखिए। वेल ठीक है, द आउल थॉट, तब उस उल्लू ने सोचा, एंड थॉट और विचार किया, एट लास्ट और अंत में ही सेड, उसने रोजर स्कंक से कहा, वाई डोंट यू गो सी द विजार्ड, क्यों तुम नहीं जादूगर के पास जाते। डैडी, व्हाट, डैडी क्या, आर मैजिक स्पेल्स रियल, क्या जादू वास्तविक होते हैं। दिस वाज ए न्यू फेज, अब यह एक नया पल था। जस्ट दिस लास्ट मंथ, क्योंकि पिछले महीने ही अ रियलिटी फेज, एक वास्तविकता। वेन ही टोल्ड हर स्पाइडर, जब इसने अपनी बच्ची से बताया कि इट बग्स, स्पाइडर जो है बग कीड़े मकोड़े खाते हैं। सी टर्नेड टू हर मदर, तो वो अपनी माँ की तरफ मुड़ी थी, एंड आस्क्ड, और माँ से पूछी थी, डू दे रियली, क्या ऐसा होता है। एंड वेन क्लियर टोल्ड, और इसकी माँ क्लियर ने बताया था बच्ची को, गॉड वाज इन द स्काई, भगवान आसमान में है, एंड ऑल अराउंड देम, और हम लोग के चारों बगल है। सी टर्नेड टू हर फादर, तब वो अपने पिता की तरफ मुड़ती है, एंड इंसिस्टेड, और हट करने लगती है, विथ हिज स्लाई, एक रहस्यमय तरीके से, एट ईगर स्माइल, और उत्सुक मुस्कुरा के साथ। इज ही रियली, क्या जादू वास्तव में होता है। दे आर रियल इन स्टोरीज, जैक आंसवर्ड कर्टली, जैक ने रूखेपन से जवाब दिया, ऐसा केवल कहानियों में होता है। सी हैड मेड हिम मिस ए बीट, अब उसके प्रश्न करने से उसने थोड़ा सा मूल कहानी वो भूल चुका था, मिस कर गया था थोड़ा सा, इन द नैरेटिव, कहानी को सुनाने के दरमियान। द आउल सेड, तब उल्लू ने बताया, कहानी पर लौटता है, गो थ्रू द डार्क वुड्स, सीधे जंगल में जाना, अंडर द एप्पल ट्री, सेव के पेड़ के नीचे, इनटू द स्वैम्प, दलदल में, ओवर द क्रीक, और क्रीक के ऊपर। व्हाट इज क्रीक, पापा क्रीक क्या है। अ लिटिल रिवर, एक छोटा सा नदी, ओवर द क्रीक, नदी के उस पार, एंड देयर विल बी द विजार्ड हाउस, वहाँ पर तुम्हें जादूगर का घर मिलेगा, एंड दैट्स द वे रोजर स्कंक वेंट, और उसके बाद रोजर स्कंक वहाँ गया, एंड प्रीटी सुन, और जल्द ही केम टू ए लिटिल वाइट हाउस, वह एक सफ़ेद घर के पास पहुँचाया, एंड ही रैप्ड ऑन द डोर, और दरवाजे को खटखटाया, रैप्ड किया। जैक रैप्ड, जैक ने दरवाज़ा खटखटाया। हाँ, वो रोजर स्कंक जब जादूगर का दरवाज़ा खटखटाया तो जैक कहानी सुनाते सुनाते रैप्ड ऑन द विंडो सील, वो खिड़की के सील को खटखटाता है। एंड अंडर द कवर्स, जो टॉल फिगर क्लिंच्ड इन एन इन्फिनिटिव थ्रिल, और जो थी वो डर जाती है और अपने इन्फिनिटिव थ्रिल, घबराहट में अपने पैर को, पूरे शरीर को सिकुड़ लेती है और ढक लेती है। एंड देन ए टिनी लिटिल ओल्ड मैन केम आउट, और तब दरवाजे के अंदर से एक छोटा सा लिटिल बौना टाइप का आदमी बाहर आया, विथ ए लॉन्ग वाइट बियर्ड, जिसके सफ़ेद वाइट दाढ़ी थे, एंड ए पॉइंटेड ब्लू हैट, और नुकीली नीले रंग की टोपी थी। एंड सेड, और उस आदमी ने कहा, व्हाट इज, कौन है, व्हाट इज वांट, क्या चाहते हो तुम, यू स्मेल अवेफुल, तुम्हारे शरीर से कितनी बदबू आ रही है। द विजार्ड वॉइस वाज वन ऑफ जैक्स वन फेवरेट इफेक्ट्स, जादूगर की आवाज़ में जैक को अपनी आवाज़ बनाकर बोलना एक मिलता जुलता प्रभाव नज़र आ रहा था, उसी की तरह बोलना। ही डिड इट बाई स्क्रंचिंग ऑफ हिज फेस, उसने दबाकर अपने चेहरे पर, एंड समहाउ वीनिंग थ्रू हिज आइज, और कराहते हुए अपनी आँखों से यह वाक्य सुनाता है, विच फेल्ट फॉर द इंटरवल र्यूनिमाई, जो महसूस कराता है गठिया रोग की बीमारी का। ही फेल्ट बीइंग एन ओल्ड मैन सूटेड हिम, उसके पिता अपने आप को एक वृद्ध आदमी की नकल करने में उपयुक्त पा रहे थे, जो कि जादूगर की नकल करके उन्होंने कहानी बताई। आई नो इट,
मुझे यह मालूम है, रोजर स्कंक सेड, रोजर ने कहा। एंड ऑल द लिटिल एनिमल्स रन अवे फ्रॉम मी, और सभी जानवर मुझे देखकर भाग जाती हैं। द इनोरमोस वाइज आउल सेड यू कुड हेल्प मी, मुझे आपके बारे में एक बुद्धिमान उल्लू ने बताया कि आप मेरी मदद करेंगे, आप मेरी मदद करेंगे। यह वेल ठीक है, मे बी हो सकता है। कम ऑन इन, जादूगर कहता है अंदर आओ। डोंट गेट टू क्लोज, बहुत नज़दीक मत आना। नाउ, अब, इनसाइड, अंदर, जो, देयर वर ऑल दिज मैजिक थिंग्स, अंदर तमाम जादू की चीज़ें देखता है। ऑल जम्बल्ड, सब इधर उधर थी। टुगेदर इन ए बिग डस्टी हीप, एक साथ जुड़ी हुई थी बड़े से धूल भरे ढेर में। बिकॉज, क्योंकि द विजार्ड डिड नॉट हैव एनी क्लीनिंग लेडी, क्योंकि विजार्ड के पास कोई भी साफ करने वाली महिला, घर को सजाने वाली महिला नहीं थी। वाई क्यों, वाई क्यों, बिकॉज ही वॉज ए विजार्ड, क्योंकि वह एक जादूगर था। एंड ए वेरी ओल्ड मैन, एंड वाई क्यों, बिकॉज ही वॉज ए विजार्ड, क्योंकि वह एक जादूगर था। एंड ए वेरी ओल्ड मैन, और एक बहुत वृद्ध आदमी भी। विल ही डाई, क्या वो मरेगा? नो, विजार्ड डोंट डाई, विजार्ड मरते नहीं है, जादूगर मरते नहीं है। वेल अच्छा, ही रुमैनेज्ड अराउंड, और उसने तलाश किया। एंड फाउंड एन ओल्ड स्टिक कॉल्ड ए मैजिक वांड, और उस जादूगर को एक पुराना छड़ी मिल गया जिसे हम जादू की छड़ी, मैजिक वांड कहते हैं। एंड आस्क्ड रोजर स्कंक, और रोजर स्कंक से कहा व्हाट ही वांटेड टू स्मेल लाइक, वह किस प्रकार की खुशबू पसंद करता है। रोजर थॉट, रोजर ने सोचा। एंड थॉट, और सोचा। एंड सेड, और कहा रोजेज, मुझे गुलाब की खुशबू चाहिए। यस, गुड, तब जादूगर ने कहा ठीक है। जो सेड स्मगली, जो अब एक जब कहानी सुनी तो वो आत्मसंतुष्टि से बोली यह अच्छा था, गुलाब की खुशबू। जैक फिश्ड हर विथ ए ट्रेस लाइक गेज, जैक ने अपनी निगाहें अपनी बच्ची के ऊपर ध्यान से देखे। एंड चांटेड इन द विजार्ड इल्डरली इरिटेबल वॉइस, और पूरी नज़र गड़ाकर जादूगर की भी आवाज़ में, जादूगर की उस जादू भरे शब्द को जो उबाऊ होते थे, बोलते हैं अपनी बच्ची के सामने। आबरा का डाबरा होकस पूर, रोगर स्कंक हाउ डू यू डू, रोजेज बोजेज पुल एन ईयर, रोजर स्कंक यू नेवर फियर। बिंगो, जादूगर जो कि आप देख रहे हैं, जादूगर का फोटो, इस प्रकार उसके पापा उस अपनी प्यारी सी बच्ची को कहानी सुनाते हैं। तो इस कहानी को हम यहीं एंड करते हैं। बाकी बची हुई कहानी को हम सेकेंड पार्ट में पूरा करेंगे। अगर आप इस कहानी को और भी अच्छे से जानना चाहते हैं तो इस पे मैंने ऑलरेडी हिंदी में वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो सेकेंड पार्ट इसके अगले पार्ट में हम कंप्लीट करेंगे। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।